ये कायनात की वो अजीम तरीन हस्ती है कि जिसके बारे में माइकल हार्ट ये कहता है कि मैंने दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियात को पढ़ा, बट वो शख्सियत जिसने इस कायनात में इस दुनिया के लोगों को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी। आपका अपने आप के साथ एक रिलेशन है, आपका अपने इंटीमेट रिलेशंस आई मीन अम्मा अब्बा बहन भाइयों बीवी हस्बैंड के साथ रिलेशन है, आपका दोस्तों के साथ रिलेशन है, आपका इस सोसाइटी के साथ एक रिलेशन है, फिर आपका इस यूनिवर्स के साथ रिलेशन है। तो बल्कि उसके साथ साथ चूँकि मैं एक साइकोथेरापिस्ट हूँ तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, हम मेडिसिन्स वगैरह से इलाज नहीं करते, बल्कि हम एनएलपी के ज़रिए हम हिप्नोटिज्म की मदद से ऐसे लोगों के सबकॉन्शियस पे काम करते हैं एंड दे फील वेरी वेल और वो नफ्सियाती मसाइल से फिर छुटकारा पा लेते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस है वो बहुत छोटी चीज़ है। आपको अपने नॉलेज को हर लम्हा अपडेट करना पड़ता है चूँकि जो इंटरनेशनल एजुकेशन का लैंडस्केप है वो एआई की वजह से बहुत तेज़ी के साथ चेंज हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राम मंजर है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, सर यासिर अरफात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सर अभी आप काइंडली अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। शॉर्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्यों दूँ? मैं तो ज़रा एलेबोरेटिव इंट्रोडक्शन दूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। जी, आप एलिबरेट करके दे दें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो रेयान मैं बड़ा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि इतना प्यारा सा, क्यूट सा, टैलेंटेड और जीनियस बॉय मेरे साथ मौजूद है और मेरा इंटरव्यू करने आया है। थैंक यू। तो मेरे लिए इंडीड ये बड़े ऑनर की बात है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको कितना कॉन्फिडेंस दिया है और आप उस कॉन्फिडेंस को कैरी करते हुए इतने अच्छे अंदाज से आप बैठे हुए हो और आपने इस पॉडकास्ट का आगाज़ किया है। तो थैंक यू। एज़ फार एज़ माय इंट्रोडक्शन इज़ कंसर्न्ड, मैं बाय प्रोफेशन एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, लीडरशिप कोच हूँ और मेरी जो सर्विसेज हैं वो मोस्टली सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री, जुडिशरी और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हैं। मैं इन इदारों में जाता हूँ और वहाँ पे लीडरशिप पे, सॉफ्ट स्किल्स पे ट्रेनिंग्स देता हूँ। जी। तो चूँकि मैं एक साइकोथेरापिस्ट भी हूँ तो शाम के वक़्त फिर मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग होलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हैं। वो लोग के जो कहीं न कहीं किसी नफ्सियाती मसले को फ़ेस कर रहे होते हैं। तो जी। हम साइकोथेरेपी के ज़रिए, एनएलपी के ज़रिए, हिप्नोटिज़्म के ज़रिए उन उन लोगों का इलाज करते हैं कि वो लोग मज़े की शानदार ब्लिसफुल लाइफ़ जी सकें। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, वो आपकी तरह बहुत क्यूट हैं लेकिन आपसे छोटे हैं एंड जी। आई विश के द वे यू आर कैरिंग द थिंग्स वो भी आपकी तरह जो है वो अच्छे से स्टडीज़ के साथ-साथ अपने अंदर जो है अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इंट्रोडक्शन दिया सर। आप काइंडली अपनी एजुकेशन में बता दें। ये तो मैं बताना ही भूल गया। एजुकेशन रेयान ऐसा है कि मेरा ताल्लुक चूँकि गुजरांवाला से है, मेरी जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन वो सारी की सारी गुजरांवाला से है। और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी पढ़ी, देन आई डिड मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, मेजर्स इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। जी। और उसके बाद फिर मैंने बहुत से डिप्लोमास किए, सर्टिफ़िकेशंस की यूके से और जो आलमी इदारे हैं वहाँ से मैंने अपने नॉलेज गैप्स को फ़िल करने के लिए बहुत सी सर्टिफ़िकेशंस के साथ-साथ डिप्लोमास भी किए जी। और ये सीखने का सिलसिला जारी है एंड आई बिलीव के मॉडर्न वर्ल्ड में जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस है वो बहुत छोटी चीज़ है। आपको अपने नॉलेज को हर लम्हा अपडेट करना पड़ता है चूँकि जो इंटरनेशनल एजुकेशन का लैंडस्केप है वो एआई की वजह से बहुत तेज़ी के साथ चेंज हुआ है। जी। आपने क्यों ये ट्रेनिंग के अंदर आए और क्यों मतलब ग्रूमिंग लोगों को करवाना आपने शुरू की? ओके। देखिए रियान ऐसा है कि मैंने अपने प्रोफ़ेशनल करियर का आगाज़ अपनी एक एकेडमी से किया था। आई वाज़ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। तो जब मैंने अपने घर में एक एकेडमी ओपन की और उस एकेडमी में मैं जो प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाता था। जी। और जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो फिर 9th 10th के स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे।
तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो एकेडेमिया के साथ-साथ कहीं न कहीं मैं उनकी काउंसलिंग और कोचिंग भी कर रहा होता था, बिकॉज़ ये चीज़ मेरी पर्सनैलिटी में बिल्ट इन है। जी, तो इसके साथ-साथ फिर जब मैंने फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू किया तो होम ट्यूशन्स और एकेडमीज़ में पढ़ाना, इस सारे के सारे तालीमी सफ़र में आई रियलाइज़्ड कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ मिसिंग एलिमेंट्स हैं, और उन मिसिंग एलिमेंट में एक एलिमेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, कैरेक्टर, और उसके साथ-साथ जो लाइफ़ स्किल्स का बिल्ट ना होना। जैसे कि हम अपने तालीमी सफ़र में एक करिकुलम पढ़ते हैं, एक जी, निसाब हमें पढ़ाया जाता है। बट आई फेल्ट कि जो ज़िंदगी गुज़ारने का करिकुलम है, जो एक होलिस्टिक लाइफ़ जीने का निसाब है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। तो देन आई डिसाइडेड कि जो चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लासरूम्स में बता रहा होता हूँ कि भाई ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में ऐसे जिया जा सकता है, खुशगवार अंदाज में ज़िंदगी को कैसे जीना है, अपनी शख्सियत को कैसे बेहतर अंदाज में कैरी किया जा सकता है। तो वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं इन चीज़ों को कॉर्पोरेट लेवल पे करूँ। तो फिर जैसे-जैसे मेरी अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग बढ़ती गई तो आई डिसाइडेड कि मैं तालीमी इदारों में जाके अपने जो स्टूडेंट्स हैं मैसिव लेवल पे अपने इस मैसेज को उन तक पहुँचाऊँ। और फिर हमने तालीमी इदारों में बहुत से सैकड़ों सेशंस किए, और उन सेशंस में हम स्टूडेंट्स को यही चीज़ें बताते थे कि उन्होंने अपनी शख्सियत को कैसे बेहतर करना है। उसके साथ-साथ हम करियर प्लानिंग पे, करियर काउंसलिंग पे उनको गाइड करते थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये फिर जो सफ़र है, ये सिविल सर्विसेज़ तक चला गया। चूँकि सिविल सर्विसेज़ जो है वो एक ऐसी डोमेन है कि जिसमें लोगों को बहुत रिगरस लेवल पे ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। जी। प्रमोशनल ट्रेनिंग्स हैं, आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग्स हैं, फिर इसमें हमारी जुडिशरी है, फिर मिलिट्री के इदारे हैं, और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि जिसमें जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, जो हमारी मैनेजमेंट में जो लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं ताकि उनकी जो नॉलेज गैप्स हैं, उनको फ़िल किया जा सके और उनकी प्रोफ़ेशनल कॉम्पिटेंसीज़ में वैल्यू ऐड की जा सके। सो ये एक ऐसा सफ़र था जो बहुत ग्रेजुअली मैंने स्टार्ट किया, और फिर करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह आज आई बीन इनवाइटेड एट द टॉप लेवल स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में मुझे बुलाया जाता है। आई शेयर माय इनसाइट्स विद द स्टूडेंट्स, विद द एकेडमिया। जी, थैंक यू सर और माशाल्लाह। तो आप के कौन से मेंटोर्स थे जिनसे आपने इंस्पायर होके ये शुरू किया? अच्छा, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। देखें, ऐसा है कि जब मैंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा, जब मैंने कुरान की तफसीर पढ़ी, तो आई रियलाइज़्ड कि आपका जो रब के साथ कनेक्शन है, ना सिर्फ़ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि आई रियलाइज़्ड कि इस कायनात के जो सबसे बड़े मेंटर हैं, वो हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। और फिर मैंने जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बड़ा थॉरली पढ़ा। हमने अपने बचपन में जो भी कोर्स की किताबें पढ़ी, कहीं न कहीं हमने उनके कोई एक आधे किस्से पढ़ लिए। किसी ने बुढ़िया के कूड़ा फेंकने वाला किस्सा पढ़ लिया, किसी ने किसी ग़ज़वा में हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत को पढ़ लिया। बट आई रियलाइज़्ड कि नहीं, ये कायनात की वो अज़ीम तरीन हस्ती है कि जिसके बारे में माइकल हार्ट ये कहता है कि मैंने दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियात को पढ़ा, बट वो शख्सियत जिसने इस कायनात में इस दुनिया के लोगों को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी। तो आई डिसाइडेड कि मुझे ना उनको पढ़ना चाहिए। फिर मैंने हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी टाइमलाइन को पढ़ा। तो मेरे लिए जो सबसे बड़े मेंटर हैं, वो तो मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बाकी जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक मेंटर की डेफिनेशन को मैं थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करूँ, तो मेंटर वो होता है कि जिसके अंदर हुब्बे जा ना हो, जिसके अंदर दुनियावी चीज़ों की लस्ट ना हो, जो स्टेटस से, शोहरत से मरूब ना हो। और मेंटर वो होता है कि जब आप उससे कोई ओपिनियन लें, तो उसको ये डर और खौफ ना हो कि ये इंसान मेरे से नाराज़ ना हो जाए। और मेंटर वो होता है कि जो आपको ज़िंदगी गुज़ारने का एक होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू दे दे। तो
अगर हम देखें ना अपने आस-पास बहुत से लोग हैं कि वो मेंटर होने का क्लेम करते हैं बट एक्चुअली वो उस डेफिनिशन पे पूरा नहीं उतरते। बहुत से लोग हैं जो हुब्बे-जा में पड़े हुए हैं, उनको शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, किसी स्टेटस वाले इंसान के लिए इज़्ज़त देने का क्राइटेरिया उनके पास और है और एक आम लेमैन को इज़्ज़त देने का क्राइटेरिया और है। तो मैं ऐसे शख्स को मेंटर नहीं मानता, तो मेरे नज़दीक तो कोई ऐसा मेंटर नहीं मुझे मिला कि जिसको मैं मेंटर कह सकूँ। हाँ, मैं अपने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से बहुत कुछ सीखता हूँ और वो मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल हैं और बल्कि मेरे लिए क्या वो तो सारी इंसानियत के लिए बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। जी, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी को पहचानने की क्या मतलब निशानियाँ होती हैं और आप किस तरह लोगों को अभी हेल्प कर रहे हैं अपनी कमियों को पहचानने में? अच्छा ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है। इतने मुश्किल-मुश्किल सवालात कैसे तैयार किए हैं ज़रा हमें भी तो पता चले। हुँ, बताएँ ना ज़रा? ये पहले ये कुछ सवाल जो है वो डिफरेंट पॉडकास्ट है, जो अर्ली पॉडकास्ट थे उनसे, ओके, और बाकी ये मैंने एआई से भी निकलवाया है ओके, और खुद गुड। को लिखे हैं। अच्छा देखो बेटा ऐसा है कि अ, अगर एक इंसान किसी इंसान से मिलके ये दावा करता है ना कि मैं उसकी शख्सियत को समझता हूँ, जानता हूँ, तो वो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आप किसी भी इंसान से मिलते हैं, भले से आपकी सैकड़ों मुलाकातें क्यों ना हों, आई बिलीव कि इंसान अल्लाह का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इंसान इतना गहरा होता है कि आप भले से किसी इंसान के साथ सैकड़ों मुलाकातें क्यों ना कर लें, आप किसी भी इंसान के बारे में मुकम्मल नहीं जान सकते या बहुत ज़्यादा नहीं जान सकते। आप उतना ही जान पाते हैं जितना वो इंसान आपको इजाज़त देता है। आई मीन कि जितना वो इंसान आपके साथ शेयरिंग करता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एक्सपोज़र, जिनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है या जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, तो वो कहीं न कहीं किसी इंसान से मिलते हैं और वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इंसान कितना वेल ग्रूम्ड है, कितना वेल बिहेव्ड है और कितना वेल मैनर्ड है। और दूसरा जो आपने पूछा ना कि हम लोगों को कैसे हेल्प आउट करते हैं। तो हमारे पास जो लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, कोचिंग के लिए, ये वो लोग होते हैं कि जो अपनी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में किसी न किसी मसले को फ़ेस कर रहे होते हैं। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप किन इश्यूज़ को फ़ेस कर रहे हैं और आई मीन आपके गोल्स क्या हैं? तो फिर उनकी जो करंट पोज़ीशन में और उनकी एक्सपेक्टेड पोज़ीशन में या आइडियल पोज़ीशन में या जो उनके गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके दरमियान जो एक गैप आता है, हम उस गैप को अंडरस्टैंड करते हैं और हम उनको बताते हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये रेड सिग्नल्स हैं, आप अगर इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करते हुए दूर कर देंगे और आप अगर इन एरियाज़ पे काम करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप अपने उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेकंडली ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी न किसी नफ़्सियाती मसले को फ़ेस कर रहे होते हैं, आई मीन स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, तो डेफ़िनेटली हम उन लोगों की न सिर्फ़ सीबीटी करते हैं, सीबीटी मीन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कि हम उनके थॉट प्रोसेस में तब्दीली लेके आते हैं, हम उनके बिलीफ सिस्टम को, उनके पैराडाइम्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बल्कि उसके साथ-साथ चूँकि मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, हम मेडिसिन्स वगैरह से इलाज नहीं करते, बल्कि हम एनएलपी के ज़रिए, हम हिप्नोटिज़्म की मदद से ऐसे लोगों के सबकॉन्शियस पे काम करते हैं एंड दे फील वेरी वेल और वो नफ्सियाती मसाइल से फिर छुटकारा पा लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई बिलीव कि जो भी हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको बताते हैं कि होलिस्टिक लाइफ़ कैसी होती है और होलिस्टिक लाइफ़ को कैसे जिया जा सकता है। होलिस्टिक लाइफ़ मीन के लाइफ़ के तमाम एरियाज़ को बैलेंस वे से लेके चलना, जिसमें आपका करियर है, आपकी पर्सनल लाइफ़ है, आपकी जो फैमिली लाइफ़ है, आपकी सोशल लाइफ़ है और आई वुड से कि जब हम होलिस्टिक लाइफ की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली इसमें हमें रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स को समझना पड़ता है और क्योंकि आपका रब के साथ रिलेशन है, अपने क्रिएटर के साथ रिलेशन है, आपका हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिलेशन है,
आपका अपने आप के साथ एक रिलेशन है, आपका अपने इंटीमेट रिलेशंस आई मीन अम्मा-अब्बा, बहन-भाइयों, बीवी-हस्बैंड के साथ रिलेशन है, आपका दोस्तों के साथ रिलेशन है, आपका इस सोसाइटी के साथ एक रिलेशन है, फिर आपका इस यूनिवर्स के साथ रिलेशन है। तो जब आप इन तमाम रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स को समझते हैं और फिर आपके एक रिलेशनशिप की डोमेन है जिसका ताल्लुक आपके करियर से है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक जॉबमैन हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने उन रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो आई बिलीव कि होलिस्टिक लाइफ और ब्लिसफुल लाइफ को जीने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम रिलेशनशिप्स के साइंस को समझें। तो वो लोग जो हमारे पास आते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में फंसे हुए होते हैं और रिलेशनशिप्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the blissfulness or stress stress oriented life when it comes about handling relationships. So I think कि जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मसले को फेस कर रहे होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी उन लाइफ में फॉल्ट लाइंस को अंडरस्टैंड करते हुए हम उनको एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप दे सकें कि वो एक शानदार खुशगवार ब्लिसफुल ज़िंदगी जी सकें।